Dear student, we will discuss about the find the LCF help आता यूक्लिड थ्योरम। LCF निकालना है यानी मौसा निकालना है यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्या मौसा LCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड इन हिंदी मौसा। देखो बच्चों, जो सबसे छोटा होता है और जो सबसे बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को इसमें से डिवाइड करेंगे। आपको बेसिक एग्जांपल में पहले डिवाइड करके आपको बताएं। देखना यहाँ पे 4 0 5 2, यहाँ पर है 1 2 5 7 6 यानी 1 2 5 7 6 डिवाइड बाय द 4 0 5 2। भाई 4000 है या 12576, तो 4 कहीं 12000 भी हो गया। अब 52 किया लिख लीजिए, तो 3 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। देखिए 3 2 जा 6 इन हुआ। यस सर, ठीक है। अब 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 के 5 और 3 1 जा 0 और यहाँ पे कैरियर कर दिए 3 1 जा 3। ठीक है, यानी इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसके सामने, यानी 31 इन हुआ है। लो सर, 3 गुना 6 3 5 15, ठीक है। कितना जाएगा? 3 चौका 12, ऐसे हुआ मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें से 6 में 6 या 0, यहाँ पे 7 में 5 या 2, यहाँ कितना हो गया 4 420, बड़ा नंबर हो मिल गया। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग। A इक्वल टू PQ प्लस R। इसको क्या बोलते हैं? D। इसको क्या बोलते हैं? R। इसको बोलते हैं Q। और इसको क्या बोलते हैं? A। राइट, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 2 5, यहाँ पे 1 2 5 7 6। कितने टाइम गया है? 3 टाइम। राइट ना? नहीं, 3 पहले लिख लेते हैं। ये पहले किससे डिवाइड करना है? B पहले है ना, 4 0 5 कितने टाइम गया है? 3 टाइम। रिमाइंडर कितना है? 420। राइट, इतना हो गया। फिर यहाँ पे देखना कि यहाँ पर इस तरह से हमें देखते हैं कि 420 से फिर ये नंबर यहाँ उतारते हैं, पहला नंबर यहाँ उतारते हैं ना, इसे ये वाला यहाँ पर 4 0 5 2। ठीक है, यानी ये जो है आपका, यदि 3 डिजिट लेते हैं तो 405 से 420 नहीं जाएगा, तो पूरा डिजिट लेके 4052 हो जाएगा, 4020, तो 4 9 टाइम समझते हैं, तो 4 9 36 20 9 180, नहीं 4 9 36 3700 कितना हो जाएगा? 80 3780। तो यानी इसको यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा आपका? यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा? इसको ये चीजें यानी ये वाला यहाँ पे ये 4 0 5 2 इक्वल टू इसको ये है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 कितने का? 9 9 0 जा 0 9 2 जा 18, ठीक है, 9 4 जा 46 9 चौका 36 और कैरियर कितना है? 1 कितना जाएगा? 37 से 37। 2 में 0 जा 2 और 15 में से 8 जा 7, कैरी दे दिया यानी 9 9 में 7 जा 2 3 कैंसिल। राइट, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ये कितने टाइम गया है? ये किससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे हैं? कितने से कर रहे हैं? 420। कितने बार गया है? कितना रिमाइंडर आया? राइट, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? ये 420 यहाँ लिखेंगे 420। सिंपल सा रिजल्ट है। 2 चौको मतलब 2 गुना 4 यही हो जाएगा, 2 गुना 4 यही हो जाएगा। अब 72 गुना अधिक हो जाएगा, 420 से अधिक हो जाएगा, यानी कितने बढ़ जाएगा? ओनली 1 टाइम 8। तो 272 को 272 8 में से 2 जा 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा डायरेक्ट। 11 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा आपका? 4। आइए 3 में से 2 जा 1। इसको कैसे यहाँ लिखेंगे? यहाँ पर जिस तरह से ये 420 है, क्या है? 420, इसको पहले लिखिए
420, ठीक है। बी यानी किससे यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे 272, कितने बार गया था यहाँ पे? एक बार। कितना रिमाइंडर आया? 148, ठीक। फिर ऐसे डिवाइड कीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 272 है, राइट, 272 है। तो 272 फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? मतलब 1.5 गुना 300 हो जाएगा, 148 गुना, तो उसके करीब तो लिमिट टाइम है। तो 148 से कम 112 से 8 4 जा 8 जा 4 आ जाएगा, 6 में 4 जा 2 कैरी दे दिया ना, 2 बचा आया, कितना आ जाएगा? 124, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हाई वाला 20 में ये लिखेंगे यहाँ पे क्या? इधर 272 यानी 139 से डिवाइड किए, किससे डिवाइड किया? 139 से। कितने बार गया है? 1 बार। कितना आया रिमाइंडर? 124। काटते तबते जाएंगे तब तक 0 ना हो, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे हम लोग? 148 यहाँ लिखा, 124 हो जाए, 124 48 में 24 जाए कितना बचेगा? 24 बचेगा, हाँ, ठीक है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर यहाँ कितना है? 148। क्या यहाँ पे लिखेंगे? 148। यहाँ पे किससे डिवाइड किए थे? बी के लिए कितना? 124। इस कितने बार गया है? 1 बार। हाउ मेनी रिमाइंडर? 24 हो गया, राइट। अब फिर हम क्या लिखेंगे? 124। क्या लिखेंगे? 124। तो 24 बचे 120 होता है, 24 बचे 120, 25 बचे 125 होता है। कितना तो कितना यहाँ बचा आपका? 4, राइट। तो 4 बचा, यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल सा कितने बार गया? ये 20 वाला ये लिखते हैं, 124 यहाँ पे लिखिए, 124 को डिवाइड किया 24 से, किससे किया? 24 से। कितने बार गया? 5। कितना रिमाइंडर है? 4। फिर इसको 4 है ना, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? 24 लिखेंगे, तो 4 से कर क्या? ठीक है। तो ये किससे कटा है? ये 4 से कटा है ना, तो 4 सेफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 24, हाँ, ठीक है। तो 24 है, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। और कितने बार गया है? 6 बार। 6 चौका 24, रिमाइंडर क्या है? 0। ये किससे कटा है? 4 से कटा है ना, यस, यप इज द 4। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया? ये डिवाइड मेथड और ये लॉगरिथम मेथड, ऐसा नहीं। तो दिस इज द वेरी सिंपल। आगे जैसे अब यह बड़ा होने की वजह से लड़कियों से क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद। वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है यूपी बोर्ड का देखेंगे। इक्विल्ड थ्योरम, इक्विल्ड प्रमेय, इसको प्रेमिका भी बोलते हैं आप लोग के हिंदी से अधिक, प्रेमिका, ठीक है। तो इसका इक्विल्ड थ्योरम में यह होता है, सिंपल सा, आप लोग डिवाइड करना जानते हो ना? डिवाइड करना कैसे डिवाइड करते हैं? कैसे? सपोज करो यह मैं 10 डिवाइड बाई 3 का एग्जाम्पल पहले देता हूँ। थ्योरम को समझने पहले इसको डिवाइड समझ लो, तुम लोग भी समझना, ठीक है। ये क्लास 10th में है, देखो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी है, दोनों लोग का बात बन जाएगा, ठीक है। देखिए 10 डिवाइड बाई 3, तो 3 को ऐसे लिखेंगे साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे 10। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को काटना नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्यू, क्वाड्रेंट, यानी क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं आर का रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बोलते हैं ये डिविडेंड, हाँ, डिवीजर बोलते हैं, क्या होते हैं? इसको बी सपोज किया है, इससे जो ये होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए। तो यदि हमें आंसर चेक करना होता है, बात समझ में आ गया ना? चारों का क्या नाम? ये भी जान गए, ठीक है। जो साइड वाला तो उसी क्वाड्रेंट, भागफल, जो नीचे बचता शेषफल, जिसे भाग करते हैं वो भाजक, ये जो होता है भाज्य बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? यदि हम इक्वल लिखना चाहें तो 10 इक्वल टू कितने बार गया है? 3 बार,
किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से। रिमाइंडर कितना है? 1। एक 10 को हम क्या सपोज किए हैं? देखो 10 को क्या सपोज किए हैं? ए, राइट। ये डिविडेंड हो गया। बी 3 कौन है? ये 3। हाँ, ये क्या हो गया आपका? ये क्यू हो गया। यहाँ पे भी बी है, इसको हम पहले इसको सपोज करते हैं बी। आप फिर आप क्या लिखेंगे? 20 का मतलब होता है इंटू, ये हो गया हमारा क्यू, और नीचे वाला क्या हो गया? आर। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हो गया इक्वल्ड थ्योरम कहा जाता है। भाग के द्वारा समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे आपका 100 है, और यहाँ से जो है आप डिवाइड कर रहे हैं 112 को। कितने डिवाइड कर रहे हैं? 112 को। कहाँ 100? 10। 10 है, लिखते क्या करना? हाँ, तो 10 1 जा 10, 1 रिमाइंडर और 2 यहाँ रिसीव किए, तो 10 1 जा 10। हाउ मेनी रिमाइंडर? 2। तो देखो डिविडेंट इसको बोलते हैं, डिविडेंट। तो इसी को ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिख दिए। हाई जो होता है कोएडिएंट, इसको क्यू लिख देते हैं। आ इसको बोलते हैं ये डिविजर, इसको बी लिख दिए। आ इसको बोल दिए आर। तो ये लिखते हैं बी और क्यू और आर। तो देखो हमें इक्वल आना चाहिए। यदि हम सही सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल आना चाहिए दोनों साइड से। ए का मतलब 1 to 1 112, राइट है। बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10। क्यू की वैल्यू कितना है? 11। आर की वैल्यू कितना है? 2। इसको सॉल्व कर देखा था 11 में 11 में 80। 110 नहीं सर, इसमें बोलने हैं। यहाँ पे देखो 11 में 110 110 और प्लस 2 कितना आएगा? 112। इधर का भी 112। लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया ना? दैट मींस इट इज द फॉलो द इक्वल्ड थ्योरम। यही समझ में आ गया? इसी को लेके हम लोग जो तमाम तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड से हो तब भी, आप सीबीएसई बोर्ड से हो तब भी। समझ में आ गया? क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू। हम लोग की भी तरफ से। हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्लास 10 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। दिस इज द सेइंग दैट यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 240 एंड 228 का मौसा ज्ञात करना है। यस, ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन मौसा एंड यूज ऑफ इक्वलिटी डिवीजन। लेम्मा गाना भी बना है, लेम्मा ठीक है। तो देखो इस तरह का हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या देखते हैं हम लोग, चाहे डिवाइड मेथड से निकालें तब भी उतना आएगा। एक मेथड है डिवाइड मेथड से मौसा निकाल लेते हैं, है नी? इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस, राइट। सबसे हाईएस्ट कौन है? 240। इसी को हम यहाँ लिखते हैं 240 हो गया। 240 आई से डिवाइड कीजिए, 228 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार जाने की उम्मीद है? 228 से कम 228। हाँ, तो कितने टाइम गया है? 1 टाइम। 1 टाइम। बी का मतलब क्या होता है? हम जिससे डिवाइड करते हैं, डिविजर। तो डिविजर किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 to 8। हाँ, आज कितने टाइम जा रहा है? इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम। कितना हो गया? राइट। अब यहाँ पे इसमें से यदि माइनस करेंगे, माइनस भी तो करते हैं ना आफ्टर डिवाइडिंग, कितना रिमाइंडर बचेगा? 240 में से 228 घटा दीजिए, 12। ये प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। नहीं समझे? समझते से भी देखिए, यहाँ पर है आपका 2 to 8 2 to 8 पे 240 ऐसे ना? तो 200 है, तुम्हें देखो यहाँ पे 2 to 8 हो गया। तो 4 में से 8 जा नहीं जाए, माइनस से बताओ 10 में से 2 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाए 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ए। कौन बजा रहा म्यूजिक को? यहाँ पर ये बजाएगा। तुम लोग भी डिवाइडिंग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए वाला कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं बी का मतलब डिविजर। यहाँ पे देखिए 228 और यहाँ पे क्यू मतलब कोएडिएंट।
भागफल कितना हो गया यहाँ पे? एक बार गया है और कितना रिमाइंडर है? 12, राइट। फिर यहीं से देखते हैं ये रिमाइंडर कितना हमारा 12 है। फिर यही चीज यहाँ पे ऐसे हम लोग उतार लेते थे ना, ठीक है, मौसम जिस तरह उस तरह निकालते थे। 2 to 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना टाइम जाएंगे? 12 जा 12, राइट। 2 में 2 जा 0, और ये यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो गया। तो 12 9 जा 108 ना, 12 9 जा 10, यानी यहाँ पे किससे कटा? 12 से कटा ना। HCF कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें हम कैसे करेंगे, ये तो हम लोग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी भाग विधि द्वारा यूज कर रहे हैं। बट योर क्वेश्चन इज द सेइंग द बाय यूज ऑफ द इक्विवेलेंट थ्योरम, इक्विवेलेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है उसी को फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा 2 to 8, ठीक है। आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे रिमाइंडर है ना, 12 से। तो यहाँ पे कितना टाइम दिया है? 1 टाइम। पहले क्या लिखते हैं? डिवीजन लिखते हैं ना। तो डिवीजन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? इससे डिवाइड कर रहे हैं 1 12। अब यहाँ पे डिवीजन भूल क्यों जा रहे हैं आप लोग? ये हो जाएगा। और उसके बाद हमें बताइए यहाँ पे क्यू का मतलब क्या था? क्वाड्रेंट, यानी भागफल कितना है? 90, राइट। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0। जब समझिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए लॉगरिथम थ्योरम में, इसमें यहाँ पे इक्विवेलेंट थ्योरम में, तो जितने बार वो जिससे करता है बी वाला, वही बी वाला हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 12, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से भी देखिए 12, यहाँ से दिखाते तो ऐसे 12 हो गया, ठीक है। तो कई बच्चों को थोड़ा शुरुआती में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो क्या करो, ये इस तरह भी सॉल्व कर लेना चाहिए और ऐसे भी सॉल्व करना चाहिए। इसमें बस रीजन ये होता है, दिमाग लगाना चाहिए कि हम ये A इक्वल टू BQ प्लस R देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं A जो सबसे बड़ा होता है। हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स। दिस इज द न्यूमेरिकल सेइंग द विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अदरवाइज 1 नंबर का आप इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट फाइंड द energy of the capacitor, and the capacitor is the given, and also what the given charge given, and here the find the potential energy, quality as well energy, okay। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि कह रहा है कि कोई धारिता है जिसकी धारिता पे आपके 12 माइक्रोफैरड है, जिस पे जो है आपके 10 ये आपके धारिता दिए गए हैं, 10 फैरड धारिता की है और U निकालना है, ठीक है। तो यू नो W इक्वल टू U एंड U इक्वल टू ये, और इसका फॉर्मूला होता है CV²। ये होता है आपका वोल्टेज नॉट गिवन दिया, वोल्टेज दिया नहीं दिया, क्या दिया है, और उसके लिए आपको दे रखा है यहाँ पर। तो सिंपल से आप यूज़ कर सकते हो ना, कैपेसिटर है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हम ये भी जानते हैं V नो डेट व्हाट इज CQ इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इसे डिवाइड कर दीजिए Q अपन C इक्वल टू V। चाहे यहाँ पे निकाल दीजिए, चाहे यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव 2 ऑप्शन, या तो वोल्टेज यहीं से ऐसे निकाल लीजिए, वोल्टेज का यहाँ पे रखिएगा, अदरवाइज इसी वोल्टेज का यहाँ पे रख दीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। हम दोनों बता देते हैं आपको। तो U इक्वल टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C, और V के क्या जाएगा आपका Q² बाई C², बिकॉज द स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो देयर मींस U इक्वल टू फॉर्मूला जो बन के आएगा आपका यहाँ पे जाएगा Q² बाई C, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए, Q को चेंज कर दीजिए, 12 × 10 टू द पावर आपका -6, ठीक है। यहाँ कूलम होगा माइक्रो कूलम, 12 1 माइक्रो में 10 टू द पावर 6 हो गया, -6 ले दिए, 12 को दोबारा से इंटू करना पड़ेगा, हाँ ये कूलम होगा, आप फैराड हो रहेगा। तो कैन यू इजीली पुट हियर हाफ, राइट, Q की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है, 12 × 10 टू द पावर आपका -6 का होल स्क्वायर, राइट। एंड द C, व्हाट इज द C? 10, ठीक है। तो क्या करते हैं आप यहाँ पर, ये हाफ है,
आप लिखिए ये इसका स्क्वायर होगा, आई पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये बेस में हो रहा है तो 12 × 12 हो जाएगा, आई पावर टू पावर मल्टीप्लाई। इसका रूल भी यदि समझना चाहता है ऐसे n × m पावर ऐसे मान लीजिए हो 50 हो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई ये, ठीक है। यानी जितना स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, देखिए तो n × 12 लिख दीजिए ऐसे, इसका इसमें पावर टू पावर मल्टीप्लाई m × 2l हो जाएगा, ठीक है। उसी कंडीशन में हम देखिए कितना हो जाएगा 12 ऑफ स्क्वायर 144, 12 44 हो जाएगा 44, और यहाँ पर जाएगा 6 × 12, देखिए 6 × 12 हो गया, अब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कैरी में से कट करना है ऐसे 10 से कट 10 चौका 40, फिर पॉइंट 10 चौका 40, और यहाँ पे इससे कट कर देते हैं तो 2 7 या 14 × कितना 7.2 × 10 to the power -12 जूल, दिस इज रास। अब इसी क्वेश्चन को हमने सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि एक विभव यानी यहाँ अननोन है, यानी आपका संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, जहाँ पे आवेश इतने हैं और धारिता इतने हैं। तो आप फार्मूला जानते हैं यार, एनर्जी इक्वल टू स्थितिज एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ CV² होता है। तो यहाँ पर बताइए Q तो दे दिया है, C दिया लेकिन यहाँ V नहीं दिया है, तो आप ये भी तो जानते हैं कैपेसिटर में चार्ज इक्वल टू CV या इसे डिवाइड करते हैं Q/C इक्वल टू V। तो यहाँ से यदि हम V की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, चार्ज कितना था, इतना हो गया 12 × 10⁻6 -6, यहाँ पे कितना था आपका C 10 इक्वल टू वोल्टेज, तो देखिए कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻6 इक्वल टू V, राइट। ये चीज निकला। आप फिर यहाँ लागू करते हैं ऐसे में, तो देखिए U इक्वल टू हाफ, C कितना आपका 10, हाँ C आपका 10 हो गया। आप वोल्टेज हम लोग निकाले कितना 1.2 × 10⁻6 का स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 5 जा 10, राइट, 5 इसके स्क्वायर कीजिए, इस तरह की स्क्वायर 144 एडिशनल कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे 2 डिजिट 12 × 12 करता हूँ ना, तो 1.2 × 1.2 × 10 to the power आपका 6 2 जा 12, ठीक है। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 5 1 5 5 2 7, 10 और कितने स्थान पे 2 स्थान पे × 10 to the power आपका -12, वही चीज़ है ना, 2 ऑप्शन है, ठीक है। 7.2 × 10 to the power दोनों सेम है। तो जब आप थ्योरी समझे रहेंगे, जब उसके कॉन्सेप्ट समझ में, तो न्यूमेरिकल है क्या जी, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल इज द वेरी इजी, बहुत ईजी होता है, बट आप उसकी जो पावर टू पावर को याद लीजिए, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे ऐड होता है, ठीक है, डिवाइडिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको यदि अच्छी तरीके से आता है तो आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इज द वेरी इजी, बस सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोला, थैंक यू। बच्चों आइए आप हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि आप इसमें पढ़े, इसका कुछ रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होते हैं, इस बात को समझिए। विभव प्रवणता है वैद्युत क्षेत्र में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता में संबंध, दोनों तरीके से जैसे आप बोले। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ऐसा कोई प्लस चार्ज लेता हूँ, यहाँ पर प्लस चार्ज में लिया Q, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसका पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज हमारा Q होता है। इसी चार्ज को लेने के लिए यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये प्लस चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है।
और इसी से यहाँ से मिनिमम कुछ दूरी पे ये जो डिस्टेंस है मैं सपोज करता हूँ डेल्टा आर या डी आर है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इसको लेने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें फोर्स रखना पड़ेगा। वह बल फोर्स कितना होगा ये चीज़ यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि कितना होगा। तो इस पे जब यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो आप सिंपल से जानते हैं कार इक्वल टू यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क यहाँ पे देखा जाए तो ये होता है वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ये वर्क हो गया, अब से ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट पे हमारा ये क्या है, मिनिमम विस्थापन पर, मिनिमम विस्थापन कम से कम विस्थापन। तो इसको जो है हम अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसकी वजह से हम माइनस यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी पर हमें ये देखना है कि पोटेंशियल V क्या है, कितना होगा। तो V इक्वल टू मिनिमम dW इक्वल टू टेस्ट चार्ज, dW इक्वल टू टेस्ट चार्ज। तो कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो डेल्टा V इंटू Q टेस्ट चार्ज इक्वल टू dW इक्वेशन नंबर 2 होगा, राइट। अब देखें यदि इसमें भी हम मिनिमम यूज कर लेते हैं तो ये चीज़ यहाँ पुट कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर इसकी वैल्यू लाकर ये चीज़ें यहाँ पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में। फ्रॉम 1 डेल्टा V Q टेस्ट चार्ज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा आर हो गया। आप हम चाहते तो डेल्टा एक्स भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, बट इन दिस केस ये जो फोर्स है ना, वो फोर्स कितना लगेगा ये चीज़ें देखना, कितना फोर्स कितना लगेगा ये चीज़ आपको कंफर्म करना है। तो आप फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं, ठीक है, E इक्वल टू पढ़ते हैं क्या होता है F/P0। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है, सब याद आ रहा होगा। ये चीज़ वाला पुट करता है, देखिए लिख दीजिएगा V नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, तो अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे देखना है क्या जगह डेल्टा V Q और यहाँ पर आ जाए हमारा E Q और इंटू राइट, ये डिड दिस एलसीएम। अब इसे कर दीजिए डिवाइड कर देंगे क्या जाएगा डेल्टा V अपॉन माइनस डेल्टा R इक्वल टू E। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में हो जाता है, PV या PG जो भी चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो G लगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस क्या दर्शाता है, माइनस ये दिखाता है कि ये क्या है, ये सदिश को डायरेक्शन शो कर रहा है। देखिए आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो सदिश किसे कहते हैं, सदिश उसे कहते हैं जो परिणाम और दिशा दोनों शो करें, दोनों दिशा। ऐसी राशियाँ बोलते हैं ना, ऐसी राशियाँ जो दिशा जो परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसको सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए रिजल्ट भी दिखा रहा है फोर्स पर और ये डायरेक्शन इस तरह आपको ऑलरेडी बिलोंग करता है उससे, ठीक है, सदिश राशि। तो ये सदिश स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चेक करना। तो बच्चों अभी आप बैक में पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी आप वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके रीजन से जो हमारे प्रवणता होते हैं, विभव प्रवणता में संबंध क्या होता था। तो जनरली आप ये इक्वेशन देखिए बैक में कि E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, माइनस यूज होता था, वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में यदि मैं यहाँ पर लिमिट ले सकता हूँ, इंस्टेंट की बातें की जाती हैं, इंस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा आर इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा माइनस हटा रहा तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से जनरली आपको ये समझना है, अब लिमिट को जैसे इंस्टेंट हो गया, तात्कालिक हो गया, यदि लिमिट है ये हटाते डेल्टा आर हटाते तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किसमें, dV अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, राइट। तो ये जो है ये दिखाता है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में है, विभव आर के रिस्पेक्ट में, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जिस तरह आप डिफरेंशियल में पढ़ते हैं ऐसे अवकलनीयता के रूप में हो जाता है। तो ये क्या घटता जाएगा। अब यही कि फिर एक क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि आपने जैसे पढ़ा कि यहाँ से कोई चार्ज रखे थे, इस चार्ज को यहाँ तक कोई P पॉइंट हुआ, यही चार्ज हमारा Q चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे इस पे फोर्स हमारा लग रहा था, तो फोर्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा था ये हमने देखा। अब इसी को इमेजिन कीजिए कि हम प्लेट के बीच में लेते हैं, यदि प्लेट मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लेट, बिटवीन टू प्लेट। इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे करते हैं, ऐसे दो प्लेट ले लिए, इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है डी ले लिए, यहाँ पे जो आपका ये R शो कर रहा था, यहाँ पे ये शो कर लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे या पोटेंशियल की बातें की जाए तो पोटेंशियल यानी विभव, तो V1 पार्ट पे और ये हमारा V2 पार्ट पे, तो जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आ रहा था, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसको 1 सपोज कर लेते हैं, नाउ फ्रॉम 1, तो यहाँ पे E इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें जो अंतर होगा, विभवांतर अंतर जिसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V रिप्रेजेंट ऐसे करेगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बाई, ये आपका बस मिनिमम यहाँ पे हमने क्या सपोज कर रखा है, इसको ओनली D सपोज कर रखा है, तो ये हमारा वहाँ पर शो करता है E इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन T। तो इन ये रेयर केस में E इक्वल टू 0 हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए V1 माइनस V2 अपॉन D। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, V1 माइनस V2, ठीक है। तो यहाँ पे यही सपोज कीजिए, जो है ना डेल्टा V, इसको चाहे डेल्टा V या इसको हम इधर भी ऐसे मूव कर सकते हैं, V2 इक्वल टू V1, यानी पहला वोल्टेज दूसरे वोल्टेज से इक्वल, दूसरा पहले के इक्वल। तो कंडीशन यहाँ पे पूछा जाता है, इस तरह से पूछे गया है कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि आप बताइए यहाँ पर V1 और V2 जब यहाँ पे इस तरह से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो क्या V1 और V2 भी हमारे 0 होंगे, नहीं 0 होंगे, अदरवाइज इसका अंतर डेल्टा V आता है, तो डेल्टा V इक्वल टू भी तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो क्या ये 0 होंगे, नहीं, कभी नहीं 0 होंगे, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रहेगी, डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। यदि वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है,
तो आपका विभव कभी जीरो नहीं होगा। ये लॉजिक है। लॉजिक इसलिए है क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल का जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा ना चार्ज, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत एज ऑप्शन कर पूछता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो कभी भी ये जीरो नहीं होता। नोट में आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसको आपको बता दिया था, पहले इतना नोट कर लीजिए।